हेलो एवरीवन। तो हम पहुंच चुके हैं थाईलैंड में और आज हमारा फर्स्ट डे है। हम सीधे आए हैं पटाया और अभी इवनिंग के 4:30 हो चुके हैं और हम जा रहे हैं सेंचुरी ऑफ ट्रूथ देखने। और यहाँ की जो टाइमिंग्स है डे टाइम वो 5 लास्ट एंट्री होती है, उसके बाद ये एंट्री नहीं देते। तो हम फटाफट चेक करके आते हैं कैसा है। एंट्री करते ही हमें सबसे पहले हार्ड हेलमेट दे दिए थे फॉर सेफ्टी पर्पस। हमने अगोड़ा से टिकट बुक की थी तो हमें एक गाइड भी मिला था। तो चलिए जानते हैं इस मॉन्यूमेंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसकी कंस्ट्रक्शन 1981 में एक बिजनेसमैन ने शुरू करवाई थी एंड यहाँ लगातार ऑलमोस्ट 45 ईयर्स से काम चल ही रहा है। ये पूरा वुड से बना हुआ है और इसकी कंस्ट्रक्शन में एक भी मेटल नेल यानी कि कील, कंक्रीट या सीमेंट का यूज़ नहीं किया है। ये पूरा का पूरा हैंड कार्व म्यूज़ियम है। यहाँ अभी भी स्कल्पचर्स बन रहे हैं। ये वुड कार्विंग करके स्कल्पचर्स तैयार करते हैं। ये म्यूज़ियम सी साइड पे है और थाईलैंड में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इसकी वजह से लकड़ी ख़राब होती रहती है, जिसे ये हमेशा रिपेयर करते रहते हैं। इसलिए यहाँ हमेशा काम चलता रहता है और इसीलिए इसे लिविंग मॉन्यूमेंट भी कहते हैं। जो गाइड दिखा रहा है इसी तरह के वुडन पैक्स एंड स्लॉट्स यूज़ करके इनको आपस में जॉइंट किया जाता है। कार्विंग के टाइम ये समटाइम्स टेम्प्रेरी मेटल नेल्स का यूज़ करते हैं बट बाद में वुडन जॉइंट से इन्हें रिप्लेस कर देते हैं। ये पूरा मॉन्यूमेंट ऑलमोस्ट 105 मीटर टॉल है एंड 2 एकड़ से ज़्यादा में फैला हुआ है। इसी के कोर्टयार्ड में शॉप्स भी हैं जहां आप कोल्ड ड्रिंक्स, कोकोनट वाटर, आइसक्रीम, स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। तो दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ दिस म्यूज़ियम। मॉन्यूमेंट कुछ भी कह सकते हैं आप। इस म्यूज़ियम के हर एक कोने में आपको हिंदू एंड बौद्ध धर्म के देवी देवताओं जैसे भगवान शिव जी, विष्णु एंड गणेश जी की वुडन कार्विंग्स की हुई दिख जाएंगी। इसीलिए इसे टेम्पल भी कहते हैं। इसे टोटल 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है जो अलग अलग चीज़ों को दिखाता है। तो अगर आपको आर्ट एंड उससे जुड़ी हुई चीज़ें पसंद हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये सी साइड पे है तो इसके बैक साइड से आपको सी भी नज़र आता है। ये बाहर से भी कुछ ऐसा नज़र आता है। ये सब देखने के बाद यहाँ बाहर आपको एक 5 मिनट की परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिलती है जो थाई ड्रेस में होती है। एंड इसके बाद ये आपको भी इनवाइट करते हैं डांस करने के लिए। तो वो 5 मिनट की परफॉर्मेंस के बाद आप भी इन लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने भी इन्हें ज्वाइन किया एंड थोड़ी देर डांस किया। और यहाँ से फ्री होते ही हम निकल पड़े वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ, जहाँ हमें एक मार्केट में ये क्रोकोडाइल रोस्ट होते हुए दिखे और लोग इसे मज़े से खा भी रहे थे। यहाँ बहुत सारे क्रोकोडाइल के सर रखे हुए थे, देखने में ही स्कैरी लग रहा था। फिर मैंने इस मार्केट से लिए कुछ फ्रूट्स एंड यहाँ की फेमस पैड थाई नूडल्स जो मेरे हस्बैंड ने खाई थी। तो यहाँ शांति से बैठ के हमने पहले ये खाया। थाईलैंड में आपको बहुत सारी ऐसी स्ट्रीट्स मिल जाएंगी जहाँ सिर्फ खाने के स्टॉल्स हैं और वहाँ आप बैठ के किसी भी स्टॉल से कुछ भी लेके खा सकते हैं। इसके बाद हम पहुंच गए थे वॉकिंग स्ट्रीट। ये हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है तो हमने सोचा थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं। बट आज थोड़ा रश कम था क्योंकि इलेक्शंस थे। बट हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया एंड उसके बाद हमने डिसाइड किया कि आज वापस होटल चलते हैं और कल दोबारा तो आना ही था। तो बस यही था हमारा आज का दिन। मैंने जस्ट व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो कुछ मिस्टेक्स हों तो प्लीज़ इग्नोर एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मैं हैप्पीली रिप्लाई करूँगी। तो एंजॉय कीजिए।
फर्स्ट डे था पटाया में एंड हमें होटल पहुंचते पहुंचते 3 बज गए थे। उसके बाद हम फटाफट फ्रेशन अप हुए और हम निकल गए द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ देखने, क्योंकि उसकी टिकट हमने ऑलरेडी बुक करी हुई थी और हमें जाना ज़रूरी था, अदरवाइज हमारे 2000 रुपीज़ टोटली वेस्ट हो जाते। तो हमने फटाफट कैब किया हम और उसके बाद हम पहुंच गए द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ देखने। वहाँ की टिकट हमें पड़ी थी अराउंड 1000 पर पर्सन, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी बुक की हुई थी थ्रू ऑनलाइन पोर्टल्स लाइक अगोडा एंड क्लुक। अगर आप ऑन द स्पॉट जाके टिकट लेते हैं तो आपको वो महंगी पड़ेगी। अगर आप अभी का कन्वर्जन रेट और इंडियन रुपीज़ और उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऑन द स्पॉट टिकट खरीदेंगे तो आपको अराउंड 1500 की पड़ जाएगी। तो बेटर है कि आप अगोडा क्लुक पे पहले से चेक कर लें और टिकट्स ऑलरेडी बुक करके जाएं, ताकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सके। द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ के जो टाइमिंग्स हैं वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक होते हैं, बट मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि जो इवनिंग जो आफ्टर मतलब डे टाइम का जो लास्ट स्लॉट है वो है 5 o'clock, मतलब 5 o'clock से पहले पहले आपको एंटर करना होता है वहाँ। अगर आप 5 o'clock के बाद आएंगे तो शायद वो आपको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद वो 6 बजे वहाँ बंद कर देते हैं। उसके बाद इवनिंग का शो स्टार्ट होता है दोबारा से, जो 6:30 से 8:30 तक होता है। उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। तो हमने तो डे टाइम का टूर लिया था तो हम फटाफट पहुंच गए थे। हम अराउंड 4:20 और अराउंड 4:30 के अराउंड हम पहुंचे थे, तो हमें एंट्री मिल गई थी और उसे देखने में अराउंड 1 घंटा लगा था बस। तो हम सेंचुरी ऑफ ट्रुथ देख के हम थोड़ा सा हमने वॉकिंग स्ट्रीट को एक्सप्लोर किया, थोड़ा बहुत ही किया क्योंकि आज हम बहुत थके हुए थे। उसके बाद हम होटल आ गए। अब हम सोएंगे और कल जाएंगे कोरल आइलैंड। बाय बाय।